हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। आर्नियस कंसेप्ट था हमारा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पर जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ आर्नियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस डिस्कस करना चाहूँगी। तो हमने बेसिस में ये अब तक पढ़ा है, बेसिस आर दोज chemical substances which have a bitter taste and change the color of red litmus to blue. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सॉल्यूशंस हैं, जैसे कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन लीजिए, लाइम यानी चूना का सॉल्यूशन लीजिए, वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन लीजिए, टेस्ट करके देखिए तो ये बिटर टेस्ट के होते हैं। तो ये हम इनको क्या कहते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्नियस, बेसिस are those chemical substances which give or produces, you can say, hydroxide ions, OH negative ions, hydroxide ions on dissolving in water। ये आर्नियस का कंसेप्ट है। उसने एसिड के लिए कहा था H पॉजिटिव आयंस और बेसिस के लिए OH नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आप को पानी में डिसॉल्व करेंगे, यानी उसका जब सोल्यूशन बनेगा, तो इट डिसोशिएट्स और आयोनाइजेस, यू कैन से। डिसोशिएट और आयोनाइज का मतलब है स्प्लिट होना, आयंस में स्प्लिट हो जाएंगे जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो वी गेट सोडियम आयन अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमें यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन मिला। ऐसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है आपका, सपोज कीजिए, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट इज़ so dissociate to form aluminium ions and 3 hydroxide ions will be formed। इसी तरीके से आप देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है। जैसे when you dissolve it in water, तो इसका जो solution है it will form NH4 प्लस अमोनियम आयन बनेगा, प्लस में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस होएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल डिसोशिएट टू फॉर्म मैग्नीशियम आयन। ये डिसोशिएट होएगा, स्प्लिट होएगा मैग्नीशियम आयन में और 2 हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट यू आर सीइंग हियर दैट इन ऑल द सब्सटेंसेस दिस OH आयंस आर फॉर्म्ड। तो जो बेसिस होते हैं उनमें जो कॉमन है वो क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो दे ऑल फॉर्म व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर ओनली, दे फॉर्म OH नेगेटिव आयन एंड दे आर बेसिक इन नेचर। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये बेसिक इन नेचर हैं, या ये बेस की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन ओनली। मोस्ट ऑफ द बेसिस दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, रिमेंबर दिस थिंग। आपके बहुत सारे बेसिस जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। मोस्ट बेसिस जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट सम बेसिस दे डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन कुछ बेसिस आपके पानी में डिजॉल्व होते हैं। दोज बेसिस विच dissolve in water without any chemical reaction are called। अब जो बेसिस आपके पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बगैर, उन्हें हम स्पेशल नेम देते हैं एंड आर कॉल्ड एल्कलीज। हम उन्हें एल्कलीज कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस कहने का मतलब है वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जैसे। तो ये आपके बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जिन्हें हम एल्कली कहते हैं। और इस लेवल पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे बेस या एल्कली, तो सिमिलर टर्म यूज़ करेंगे, लेकिन केमिकली दे आर डिफरेंट। बेस, क्योंकि आपके जो बेस होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हीं को हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, सभी बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन एल्कलीज वाटर में सॉल्युबल होंगे। जो एल्कली वर्ड है एक्चुअली में, द एल्कली वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड। ये एक अरबिक वर्ड से डिराइव किया गया है, एल कली। ठीक है, इस वर्ड से डिराइव किया गया अरबिक वर्ड है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, द एशेस, विच मीन्स द एशेस फ्रॉम बर्न्ट प्लांट्स। ठीक है, यहाँ से ये शब्द लिया गया है एल्कली। अब आप देखेंगे केमिकली जो बेसिस होते हैं, केमिकली बेसिस आर मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, सारे हाइड्रोक्साइड है, NaOH हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो बेसिस, केमिकली बेसिस जो है मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपके जो मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स और जो मेटल क्या हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं, यहाँ पर एंड वर्ड यूज़ कीजिए, मेटल कार्बोनेट्स एंड यू कैन से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेसिस। इनको भी हम बेसिस कंसिडर करते हैं बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि ये भी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स। ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए हम इन्हें बेसिस कहते हैं। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, NaHCO3 है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो हम बेसिस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो डिफाइन बेसिस एज ए केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज और विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो हम बेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ केमिकल substance which can neutralize an acid, जो एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें OH आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंसेस विच डू नॉट हैव OH नेगेटिव आयंस इवन दो दे आर बेसिक इन नेचर। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया, और ये बहुत पूछा जाता है। जो अमोनिया है, अगर आप देखेंगे do not have OH negative ions, still it is basic in nature। ये आपका एक weak base है, ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रख लेना। It is a weak base because when dissolved in water, ammonia acquires hydrogen ions from water to produce hydroxide and ammonium ions, ठीक है। It is the production of those OH ions which make the ammonia basic in nature। कहने का मतलब ये है
कि अमोनिया एक वीक बेस है। क्यों है? इसमें कोई OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, ये वाटर से हाइड्रोजन आयन को अक्वायर करता है, उससे H पॉजिटिव आयन लेता है और हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे NH3 है, जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो क्या होता है, ये इस वाटर से क्या लेगा, H पॉजिटिव आयंस। क्या अक्वायर करेगा, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस लेने से अमोनियम आयन बनेगा, प्लस में हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा। तो यहाँ पर अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनिया जो है अक्वायर्स H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम वाटर। ठीक है, और क्या बना रहा है, अमोनियम आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इस हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वजह से अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है। नाउ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। हम एसिड्स की तरह ही इनको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ उसी तरीके से है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है। तो इसके बेसिस पर आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, दोज बेसिस विच गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। आपके क्या होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, कौन से बेसिस, जो बेसिस आपके क्या होंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे। those bases which gets completely ionized in water and produces large amount of OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, वो आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। वीक बेसिस क्या होंगे, दोज विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, और यू कैन से पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर, पार्शली आयनाइज होंगे वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, लेस अमाउंट OH नेगेटिव आयंस का प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आपका उसी तरीके से क्या होएगा, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं इसके अंदर आपका क्या होएगा, OH आयंस ज़्यादा होंगे और इसके अंदर OH आयंस कम होंगे वीक बेस के अंदर। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे वीक बेसिस के एग्जांपल हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है, जैसे मोर कोरोसिव लेस कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे क्योंकि लार्ज अमाउंट में इनके पास आयंस प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे एंड दे विल बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट बेस का प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर आपके जो बेसिस होंगे वो कौन कौन से होंगे,
उसी तरीके से जैसे कंसनट्रेटेड एसिड था कंसनट्रेटेड बेस, और डाइल्यूट एसिड था तो यहाँ क्या हो जाएगा डाइल्यूट बेस। ठीक है, कंसनट्रेटेड बेस क्या होएगा आपका, इट इज़ अ बेस इन विच मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, वो कंसनट्रेटेड है। यानी दो सॉल्यूशंस विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ बेस एंड अ लो परसेंटेज ऑफ वाटर, हाई परसेंटेज ऑफ बेस एंड लो परसेंटेज ऑफ वाटर, सॉरी, डाइल्यूट बेस क्या होंगे आपके, वो बेस, डाइल्यूट बेस इज अ बेस इन विच और विच कंटेन्स मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, क्या होंगे, मच और मैक्सिमम, मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि इनमें हाई परसेंटेज ऑफ वाटर होएगी एंड लो परसेंटेज ऑफ बेस। आपके जो कंसंट्रेशन होती है बेस की, इट इज़ डिक्रीज्ड बाय एडिंग मोर वाटर टू इट। आप कंसंट्रेशन जो है बेस की उसको डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं उसमें पानी ऐड करके, जैसे हम एसिड की के केस में पढ़ा था, जैसे डाइल्यूशन होता है एसिड्स का, उसी तरीके से हम बेसिस को भी डाइल्यूट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, व्हेन the solution of a base is diluted by mixing more water, then the concentration of OH negative ions per unit volume decreases. Similarly, जैसे कि एसिड के केस में था, जब हम एसिड के सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं उसमें और पानी मिलाकर, तो जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। उसी तरीके से बेसिस के केस में भी क्या है, जब आप बेस के सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे बाय एडिंग मोर वाटर, तो क्या होएगा, देन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या, व्हेन द सोल्यूशन ऑफ अ बेस इज डाइल्यूटेड। ठीक है, कैसे होएगा, बाय मिक्सिंग मोर वाटर, डाइल्यूटेड बाय mixing more water in it। तो आपने क्या ध्यान रखना है, then the concentration of OH negative ions per unit volume डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस। वहां पर था बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, यहाँ एसिडिटी ऑफ बेसिस। इसका मतलब क्या है, द नंबर of OH ions given by a base molecule। इसके बेसिस पर हमारे जो बेसिस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एसिडिटी ऑफ, जैसे बेसिसिटी थी, बेसिसिटी मीन्स कि एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, तो वो उस एसिड की बेसिसिटी है। तो इसी तरीके से द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस given by one molecule of a base is called, उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिटी ऑफ
बेस, वो उस बेस की क्या है, एसिडिटी कहलाएगी। इट इज़ कॉल्ड एसिडिटी ऑफ अ बेस। इसके बेसिस पर हमारे पास 3 तरह के क्या हैं, वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ बेसिस। हमारे 3 तरह के बेसिस हैं। एक है जिसे हम कहेंगे, जैसे वहाँ मोनो बेसिक था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेसिस। ठीक है, दीज आर दोज बेसिस विच कैन गिव, मोनो एसिडिक बेसिस क्या है, दोज बेसिस विच कैन गिव one OH negative ions on dissociation। जो डिसोशिएशन पर, यानी जब ये वाटर में हम इनको मिलाएंगे तो ये डिसोशिएट होंगे, यानी स्प्लिट होंगे आयंस में, तो एक OH आयन अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके वो क्या कहलाएंगे, मोनो एसिडिक बेसिस कहलाएंगे। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या करते हैं, आप इन एक्वस सोल्यूशन लीजिए, इसका तो अभी हमने पीछे देखा भी था। तो एक्वस सोल्यूशन आप लेंगे तो क्या होएगा, इट विल प्रोड्यूस Na+ एंड 1 OH नेगेटिव आयन। ठीक है, एक OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होएगा। तो एक OH आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो इट कैन न्यूट्रलाइज 1 H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड। ये आपका सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन जो एसिड का है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और हम ये कहेंगे कि इस बेस की एसिडिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, ऐसे ही आपके क्या होंगे फिर, डाई एसिडिक बेसिस। डाई एसिडिक बेसिस आर दोज बेसिस विच कैन give or produce 2 OH negative ions on dissociation or ionization in water, you can say। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, जब आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या होएगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम आयन अलॉन्ग विथ OH नेगेटिव आयन। लेकिन यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन बनेंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स, ठीक है, 2 OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसकी एसिडिटी क्या कहलाएगी, इस बेस की एसिडिटी, इट विल बी कॉल्ड 2। कितनी है, 2 है। और तीसरे क्या कहलाएंगे आपके, ट्राई एसिडिक बेसिस। ट्राइएसिडिक बेसिस आर दोज बेसिस विच कैन गिव, जो क्या देंगे आपको, विच कैन गिव 3 OH नेगेटिव आयंस। तो 3 OH नेगेटिव आयंस देंगे, यहाँ पर 2 थे, 2 OH आयंस प्रोड्यूस हुए थे, तो यहाँ पर ये 2 OH आयंस कैन न्यूट्रलाइज 2 H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड। ये 2 H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दे कैन न्यूट्रलाइज 3 H पॉजिटिव आयंस ऑफ एन एसिड। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे है आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH3 है। तो यहाँ पर जो एसिडिटी होएगी वो क्या होएगी, बेस की 3, AlOH3 है आपका। जब आप इसका एक्वस पानी में डिजॉल्व करोगे तो ये स्प्लिट होएगा, आयनाइज होएगा, इट विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम आयंस along with 3 hydroxide ions. This is the classification of. Now we talk about the properties. हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या हम जर्नल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो हमने क्या क्या देखा अभी, बिटर टेस्ट होता है, कड़वापन होता है इनमें, दे हैव बिटर टेस्ट। हमने क्या देखा, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। हमने देखा सोपी इन टच है। सोपी इन टच का मतलब क्या है, वी फील स्लिपरी व्हेन टच्ड, जब हम इनको छुएंगे तो हमें कैसा महसूस होएगा, स्लिपरी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये
कोरोसिव इन नेचर होते हैं ये, कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव नेचर है इनका। नेक्स्ट सॉल्युबल इन वाटर, जो बेसिस आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। हमने ये देखा सभी बेसिस सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जो सॉल्युबल हैं वाटर में। वीक बेसिस जो होते हैं आपके वो लेस सॉल्युबल होते हैं, फैबली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। सॉल्युबल इन वाटर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन किस में? सॉल्यूशंस में। जब इनको पानी में डिज़ोल्व करेंगे, वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एसिड हैं उसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स भी और ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म आयंस। तो आयंस फॉर्म करते हैं, सो दे कंडक्ट, ये आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जैसे एसिड्स के होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एसिड्स एंड बेसिस, यह आपका एसिड्स और बेसिस का था। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।